bounds. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये जो चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर 1 है। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, ए रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें किसी भी तरीके का कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा और जो आपका नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसे होंगी, नई होंगी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन। जो आपका जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आपका जो नया प्रोडक्ट बनता है इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या देखा है कि केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब इस रिएक्शन में हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे पहले जो हमारे पास सब्सटेंस है वो है आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। देखिए, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो आपका मैग्नीशियम है इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल और केमिकल। इसी तरीके से ऑक्सीजन की भी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो जो आपका नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो सब्सटेंस होगा इसकी अपनी न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन दोनों का मिक्सचर भी होंगी और इसकी कुछ एक नई प्रॉपर्टीज़ भी प्रोड्यूस होती हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, किन किन सिंबल्स का यूज़ होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सिंबल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन में हमारे पास दो सब्सटेंस थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये एक एरो दिया हुआ है और एक ये बना हुआ है प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस साइन को, इसे हम बोलते हैं प्लस साइन। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू सेपरेट द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इस वाली रिएक्शन को अगर हम इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं तो हमने यहाँ पर लगाया है प्लस का साइन। ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो आपके दो सब्सटेंस हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। इसी तरीके से यहाँ तो हमारे पास प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस बना है, अगर दो सब्सटेंस बनते हैं तो उन दोनों के बीच में भी कैसा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लस साइन आपको समझ आ गया होगा। इसका हम यूज़ करते हैं रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है ये एरो, जो कि हमने इस रिएक्शन में इस जगह हमने इसको क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। इस एरो को हम बोलते हैं यील्ड। क्या बोलते हैं इसे, यील्ड। ये यील्ड जो आपका टर्म है ये किसको हमें रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। यानी आपकी जो रिएक्शन हुई है इसका जो आपको रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यील्ड से, जिसे हम इस तरीके का एरो बना करके शो करेंगे। इसके बाद एक आपके पास ये वाला भी साइन आता है। इस साइन का मतलब होता है द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पर दे देती हूँ। जैसे हमने लिया है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हमने लिया है ऑक्सीजन। इन दोनों से आपका एक प्रोडक्ट बनता है वाटर, H2O। जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, जिसे हम वाटर कहते हैं। इस रिएक्शन को, ये आपको पता है, हाइड्रोजन जो है वो है गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन है आपका गैसियस स्टेट में, और जो आपका वाटर है वो कैसा है, आपका लिक्विड स्टेट में। इस रिएक्शन को जब हमें रिवर्सिबल फॉर्म में करना होता है तो हम यहाँ से इस एरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मींस जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वाटर को बना सकते हैं तो जो वाटर है वो आपका किस में स्प्लिट हो सकता है, वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसके बाद हम चलते हैं एस। इस एस का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जब भी हम रिएक्टेंट को लेंगे या प्रोडक्ट आपका बनेगा तो वो किसी ना किसी स्टेट में होता है। एस का मतलब होता है जब आपका सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे एस यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जी यूज़ किया है, ऑक्सीजन के लिए जी यूज़ किया है। जी का मतलब हो गया गैसियस स्टेट, ठीक है। और ये है आपका एल। एल का मतलब है द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट, जो हमने किसके लिए यूज़ किया है, वाटर के लिए यूज़ किया है। आई थिंक आपको यहाँ तक के सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। गैसेस स्टेट भी मैं बता चुकी हूँ। 3 स्टेट होती हैं हमारे पास, सॉलिड स्टेट,
लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है आपकी गैसेस स्टेट, जो हमें शो करनी पड़ती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में। रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये जो है आपकी इस एरो से पहले वाली ये है आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपकी RHS मीन्स राइट हैंड साइड। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक टर्म होती है आपकी AQ। इस टर्म का मतलब होता है जब आपका सब्सटेंस जो है वो एक्वस स्टेट में होता है, यूज्ड फॉर एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब क्या होता है? जो आपका सब्सटेंस होगा वो किसी ना किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे एक्वस स्टेट। यहाँ तक का ये टर्म आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सभी क्वेरीज़ का मैं जल्दी ही जवाब दूँ। अब हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट होंगे, इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। हम सिंपल से एग्जांपल लेकर के चलते हैं। यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे आपका प्रोडक्ट बन रहा है H2O। अब यहाँ अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं हाइड्रोजन के? 2। कितने दिए हुए हैं? 2 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं? 2। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि आपका हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कैसा है? बैलेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है वो आपका रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में इसके कितने आपके कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं? 1, यानी जो आपका ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। अब हमें यही करना है, इसमें क्या करना है, जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जितने भी आपकी रिएक्शन में सब्सटेंस दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर है, इन तीनों को हम एक साइड में लिख करके रख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिए हुए हैं, ऑक्सीजन 2 दिए हुए हैं और हाइड्रोजन जो है वो पूरा आपका 1 मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब हमें इन तीनों को क्या करना है? इक्वल फॉर्म में लेकर आना है। हाइड्रोजन आपका बैलेंस है, हम देख चुके हैं। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो इसका पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर है उसका फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन जो H2O2 होता है ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, इसलिए हमें यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। अब हम क्या करें इसे बैलेंस करने के लिए? अब हम इसे बैलेंस करने के लिए एक बार यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपके कितने हो गए? यहाँ पर 4 हो गए। हम यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम लगा देंगे 2, ठीक है। अब देखिए आपके हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 2 2 जा 4। इस तरीके से हम इसे देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। रिएक्टेंट साइड में भी आपके हाइड्रोजन 4 हैं और आपके प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। अब हम यहाँ देखते हैं तो जो ये 2 लगा हुआ है ये इस पूरे के लिए लगा हुआ है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल के लिए 2 लगा हुआ है। आपको इतना पता होगा कि जब ब्रैकेट से बाहर कोई भी डिजिट होती है तो वो अंदर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी इस 2 को जब हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 2 जा 4, जो कि हमारा 4 है। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, इस 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, यानी अब आपके जो ऑक्सीजन है वो भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।